हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ। तो मेरा फ्रिज काफ़ी मैसी हो गया है। इसमें क्या है, जब चाहे जो सामान मैं डालती गई हूँ और ये ऐसा हो गया है। इसमें थोड़ी सी आइस भी है, लेकिन वो भी अभी मेल्ट हो जाएगी। तो इसकी मैं आज क्लीनिंग करूँगी अच्छे से। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इसकी क्लीनिंग कर दूँ। बहुत गंदा हो रहा है, लेकिन अभी बीच में मम्मी भी कहीं चली गई थी, तो फिर मैं इसकी क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाई थी। तो मैंने आज फाइनली सोचा कि मैं इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो मैं इसका सारा सामान बाहर निकाल दूँगी एक एक करके। और आप जो देख रहे हो, ये इसका फ्रीज़र का जो डोर है ना, वो क्यों निकल गया, तो एक्चुअली में वो मेरे से ही निकल गया था। इसमें आइस ज़्यादा हो गई थी और मैंने उसको खोला तो वो मेरे से हाथ में ही आ गया था। तो उसको लगवाना है, लेकिन इसको निकले हुए काफ़ी मतलब 1-1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन इनको टाइम भी नहीं मिला और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो इसको लगवा नहीं पाई, क्योंकि उसमें आइस वगैरह प्रॉपर अपना काम कर रही है। इसलिए इसके सारे पार्ट्स मैं निकाल रही हूँ। और मैं इसमें एक रेक्जिन बिछा कर रखती हूँ, जिससे मेरे फ्रिज में अगर कुछ जैसे फैल जाता है, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो दिन भर फ्रिज को खोलते हैं, तो इसमें वो कुछ ना कुछ रख देते हैं, जिससे पूरा फ्रिज जो है मैसी हो जाता है। इसलिए मैं इसमें एक रेक्जिन बिछा कर रखती हूँ। और मैंने इसके सारे पार्ट्स निकाल दिए हैं। और फाइनली इनसे क्या होगा, ये पार्ट्स से, कि इनको अच्छे से मैं वॉश कर दूँगी। और मम्मी ने बोला कि नीलम तुम मेरे को दे दो, मैं इनको सबको वॉश कर देती हूँ। तो मैं मम्मी को देने गई हूँ। और मैं यहाँ लेके आई हूँ सोडा और नींबू। तो जो बेकिंग सोडा होता है ना, इससे ही फ्रिज को क्लीन करना चाहिए। और नींबू से, इससे क्या होता है कि हमारे फ्रिज में अगर कोई स्मेल आ रही हो या कुछ भी दाग वगैरह हो पीले, तो इससे एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, एक भी दाग नहीं रहता। तो आप इसको बेकिंग सोडा में नींबू ऐड करके ही इससे आप इसको क्लीन करें। तो इसको आपको सारे फ्रिज में अच्छे से लगा देना है। और देखो मैं कितने अच्छे से लगा रही हूँ। और ये रबड़ होती है ना, तो ये थोड़ी मतलब इसमें जल्दी गंदगी भर जाती है। तो इसको मैं एक ब्रश से, जो मंजन वाला ब्रश होता है, उसकी हेल्प से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये रबड़ ही मुझे सबसे ज़्यादा गंदी लगती है। तो मैं इसी को अच्छे से क्लीन करूँगी। और मेरे फ्रिज में इतनी गंदगी नहीं होती, क्योंकि मैं रेक्जिन बिछा कर रखती हूँ। जब मुझे लगता है तो मैं रेक्जिन को उठा देती हूँ, कुछ फैल जाता है तो। पर ये रबड़ है जो चारों तरफ, ये थोड़ी गंदी हो जाती है। यहाँ पर थोड़ी नमी भी रहती है, बारिश की वजह से भी। बारिश का मौसम जैसे था, तो उससे थोड़ी नमी भी थी। तो इसमें इससे क्या है कि इसमें नमी भी आ जाती है फ्रिज के साइड में। और जिस क्वार्टर में मैं रहती हूँ उसमें थोड़ी सी नमी रहती है, इस वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। और मेरे को इसमें साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था। आपके साथ तो मैंने बहुत छोटी, और मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी थी, तो बहुत छोटी क्लिप शेयर की है। और मुझे इससे क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैं इसको एक एक बारीकी से क्लीन कर रही हूँ। और जो मैंने ले रखा है सोडा, उसको मैं अच्छे से इसमें लगा रही हूँ कि कहीं भी कुछ नहीं रहे इसमें। तब तक मम्मी पूरे पार्ट्स धो देती हैं। और मैंने बाहर रेक्जिन मम्मी ने धो दी थी, तो मैं बाहर उसको भी डाले आई हूँ। थोड़ी देर वो भी सूख जाएगी, फिर मैं उसको भी पोंछ लूँगी और मैं इसमें बिछा दूँगी, क्योंकि उसका बिछाना बहुत ज़रूरी है। इसमें कहीं बच्चे चटनी फैला देते हैं, कहीं आइसक्रीम वगैरह फैला देते हैं, तो वो कम से कम फ्रिज में तो नहीं गिरती, उस पर रेक्जिन पे ही गिरती है, तो नीचे नहीं निकलती। इस वजह से फ्रिज में क्या है, दाग वगैरह नहीं पड़ते। इसलिए मैं इसमें एक मैट बिछा कर रखती हूँ। अब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, बस कि ये अंदर जो मैंने लगाया था, तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। और मैं बस साइड की सफाई कर रही हूँ। आपको भी लगाने के बाद थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे क्या होता है, जो भी जैसे मैल वगैरह होता है इसमें, वो फूल जाता है। और जो भी उसमें स्मेल वगैरह होती है, तो वो भी इसमें से मतलब निकल जाती है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती।
और जो रबड़ वाला एरिया है उसको आप भी अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि सब लोग फ्रीज तो साफ़ करते हैं पर जो रबड़ वाला एरिया होता है उसको साफ़ नहीं करते। जब मैं पहले बौड़ापुर रहती थी तो पहले मैंने एक बार इसको बाई से क्लीन करवाया था। तो बाई ने क्या है, जो रबड़ होती है ना उसको ऊपर से थोड़ा सा उसने खींच दिया था, तो बीच में से वो खुल गई थी, तो इस वजह से ऐसा हुआ था। और आप समझ सकते हो कि बाई वगैरह ऐसे ही क्लीन करती हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं अब इसको खुद ही साफ़ करूँगी एक दिन। तो आज मैंने इसको साफ़ किया। मम्मी और मैं ही करते हैं यहाँ पर, तो मम्मी और मैं ही करते हैं। और पहले करवा लेते थे क्योंकि छोटे बच्चे थे तो उधर भी रहते थे, और आप समझ सकते हो कि थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। और कितने अच्छे से देखो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और मैंने इसके लिए एक दूसरा कपड़ा ले लिया है और मैं इसको इस जो पानी होता है उसमें डिप करती जाऊँगी। और इसको बड़े इजीली मैं इसमें जो बेकिंग सोडा लगाया था मैंने उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, तो उसे मैं हटाती जाऊंगी इससे। और आपको भी ऐसा ही करना है, पानी को बीच बीच में चेंज करना है। मैं इससे पहले मैंने कितने सारे पानी चेंज कर दिए, क्योंकि मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है, तो आपको ये लगेगा कि मैं एक ही पानी से कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बीच बीच में पानी फेंकती गई हूँ और दूसरा पानी लाती गई हूँ, तो आपको सेम ऐसे ही करना है। और वैसे फ्रिज मुझे लगता है कि 1 महीने में एक बार साफ़ हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा आलस खा जाते हैं, ये सोचते हैं कि चलो कर लेंगे। और वैसे फ्रिज जैसे क्लीन हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें से बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। और मैं साइड की रबड़ पे मेरा ज़्यादा ध्यान है, तो मैं उनको जो किनारी वगैरह हैं उनको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और देखो मेरा फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, देख सकते हो आप, बिल्कुल शाइन करने लगा। शायद उसकी लाइट वगैरह इतनी नहीं पड़ रही है, लेकिन एकदम शाइन हो गया। और देख लो रबड़ एरिया भी मैंने कितने अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर दिया, कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं है। और मैं जल्दी ही इस फ्रिज का डोर लगवा दूंगी, मुझे याद भी नहीं रहता और इनको भी नहीं रहता, क्योंकि वो प्रॉपर अपना काम कर रहा है ना, इसलिए काम नहीं करता तो शायद लगवा भी देते। और अब ये सारे पार्ट्स मम्मी मेरे को दे गई हैं, तो मैंने एक सूती कपड़ा ले लिया है और उससे मैं इनको सबको ड्राई करके लगाती जाऊंगी। और मैंने अपने फ्रिज को भी इस कपड़े से पोंछ दिया था ताकि ये सब ड्राई हो जाए अच्छे से, और मैं इसमें सारे पार्ट्स लगाती जाऊंगी। सारे पार्ट्स को आपको पोंछ कर ही लगाना है, उसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये सारे ड्राई हैं, क्योंकि इनको रखे हुए काफ़ी टाइम भी हो गया है। आपको लग रहा होगा कि जस्ट अभी निकाले थे, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन वीडियो स्किप कर देते हैं। और मैं इसमें सारे पार्ट्स लगा रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप कर करके मत देखा करो यार, फुल वॉच किया करो। अभी पता नहीं क्या चल रहा है कि सब्सक्राइबर भी कम हो गए हैं और व्यूज़ भी कम हो गए हैं, तो इससे थोड़ा मन भी कम हो जाता है कि वीडियो ना डालें तो शायद अच्छा है, और थोड़ा ऐसा लगने लगता है, तो मन में ऐसी फीलिंग आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को देखा करो, इससे ऐसा नहीं लगा करेगा कि वीडियो मैं ना बनाऊँ। और देखो पूरा फ्रिज मेरा चमचमाने लगा है, एकदम बिल्कुल शाइन हो गया, जैसे नया आता है ना ऐसा हो गया है। इसका डोर लगवाना है लेकिन। और मैं बाहर से भी इसको क्लीन करूँगी, मैंने अभी बाहर से क्लीन नहीं किया है इसको। वैसे बाहर से तो मैं कभी कभार इसमें एक आध हाथ लगा देती हूँ जब मैं कुछ काम करती हूँ, तो मैं इसको कॉलिन से क्लीन कर रही हूँ बाहर से, तो क्योंकि बाहर से इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। बाहर तो मैं कभी कभार ऐसे अपनी गोदरेज वगैरह साफ़ करती हूँ तो इसको भी कर देती हूँ, और इतना तो मैं करती ही रहती हूँ।
पहले ये मेरा फ्रिज क्या था, किचन में ही रखा हुआ था, लेकिन मम्मी बीच में चली गई थी तो बच्चे क्या करते थे कि इसको है ना, इसमें से आइस निकाल कर वो दिन भर खाते रहते थे। तो मैंने कहा बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने इसको उठाकर रूम में रख दिया था, क्योंकि यहाँ मैं बेड पर लेटती हूँ तो मैं देखती रहूँगी उनको। वो उधर उस वाले कमरे में कार्टून देखते थे, आगे वाले कमरे में टीवी लगी हुई है तो उसी में कार्टून देखते थे और दिन भर वो आइस खाते थे। तो मैंने कहा बीमार पड़ जाएंगे ये, इस वजह से मैंने इसको रूम में रख लिया था। और अभी मम्मी हैं घर में तो मैं इसको वहीं की वहीं रख दूँगी किचन में फिर से दिवाली के टाइम। और यहाँ मैं अपनी गोदरेज की अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ। मैंने कहा एक हाथ में इस पर भी मार दूँ। और इस बीच में मैंने आरओ की भी सफाई कर दी थी, थोड़ा हाथ मैंने मिक्सी पे भी मार दिया था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं था क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैंने कर दिया था कि थोड़ा लगे कि थोड़ा एक दो काम कर दो, तो मैंने ये कर दिया था। और साइड में जो फ़ोटो लगी हुई है उस पर भी मैंने थोड़ा सा कर दिया था, और पीछे भी फ़ोटो वगैरह हैं जैसे वॉच वगैरह है तो उन पर भी कर दिया था। और फाइनली मेरा फ्रिज मैंने छोड़ दिया था, थोड़ी देर के लिए ड्राई हो गया था। अब मैं इसमें रेगजिन फिर से बिछा रही हूँ जो बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। तो मैं अपने फ्रिज को काफ़ी टाइम बाद मैंने इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया था और अब मैं इसको थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। तो मैंने फिर से वही सारा इसमें बिछाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कुछ फैल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने इसमें फिर से ये सब बिछा दिया है, और बिछाने के बाद मैं इसमें पूरा सामान फिर से लगा दूँगी। तो देख सकते हो आप एकदम क्लीन हो गया और कितना अच्छा लगने लगा। और इसमें मैं अपने थोड़े कॉस्मेटिक सामान जैसे जो टोनर है, गुलाब जल है और एलोवेरा जेल है, तो मैं इनको डेली ही लगाती ही हूँ। तो ये क्या है, मुझे थोड़े ठंडे मिलते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनको सही जगह पर लगा दूँगी। और नैन पेंट भी मैं अपनी इसी में रख देती हूँ, कुछ बाहर भी पड़ी रहती हैं, कुछ इसमें भी रखी हैं। और ये मेरे सारे आइस ड्रॉप हैं। तो मेरी आइस का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि मेरी आइस में क्या है, थोड़ा सा ड्राईपन है। ऐसे बोलते हैं ना कि आँख में आंसू नहीं होता, तो वो सिचुएशन है मेरे साथ, इसलिए मैं अपनी आइस का भी कुछ ट्रीटमेंट ले रही हूँ अभी, इसलिए मेरे ड्रॉप भी रखे हुए हैं। और यहाँ मैं सारे जो गरम मसाले हैं उनको मैं लगा दूँगी। और कुछ गरम मसाले मैंने फेंक दिए, जैसे कुछ एक्सपायर हो गए थे और या फिर जैसे कुछ ख़त्म हो गए थे तो बॉक्स पड़े थे, तो मैंने उनको सबको फेंक दिया, और जितने सही थे उतनों को मैं लगा रही हूँ। इस बीच में मैंने इसकी जो बास्केट थी इसकी भी मैंने सफाई कर दी थी, बस मैंने इनको लगा दिए। और पता नहीं कितना कुछ फ्रिज में फैल जाता है, बहुत परेशान हो जाती है, कहीं कुछ कहीं कुछ। और मैंने यहाँ पानी की बोतल भी लगा दी। और नीचे वाला इसमें मैंने धनिया मिर्ची है इस डिब्बे में, और नीचे वाला एरिया है इसका नीचे वाला, उसमें मैंने दोनों सॉस की बोतल लगा दी थी। और मैं मैदा रवा भी इसी में रख देती हूँ। और ये मेरे वाइप्स रखे हुए हैं जो मैं अपने फेस को कभी क्लीन करती हूँ तो मुझे ठंडे ठंडे लगते हैं, इसलिए मैं इनको भी इसी में रख लेती हूँ। और ये फ्रिज मैंने अपना पूरा सेट कर दिया है। और मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि ये फ्रिज को खाली कर दूं थोड़ा, तभी मैं इसकी सफाई करूंगी। और बस इसमें रखा है थोड़ा सा लौकी का हलवा, इनमें धनिया मिर्ची है, और इसमें अदरक की डलिया है ये, और इसमें थोड़ी सी चटनी रखी हुई है, और बस थोड़ी सी सब्जी है। इसमें सब ख़त्म ही हो गया था, इसलिए मैंने इसकी सफाई करने का सोचा। बस इसमें मैंने गरम मसाले, कॉस्मेटिक, और इसमें मैंने नीचे बीच वाले में मैंने पानी की बोतल लगा दी है, और नीचे वाले में मैदा वैदा है और रवा वगैरह रखा हुआ है, और सॉस की बोतल है। इसमें से मैंने सारा सामान जो था हटा दिया, और सब्जी वगैरह सब ख़त्म हो गई, तभी मैंने सोचा कि इसकी मैं क्लीनिंग करूँगी, और हो गई। और मैं बहुत देर बाद आपसे बात कर रही हूँ, तब से तो मैं काम में ही लगी हूँ। और फाइनली आज मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, फ्रिज की सफाई हो गई, और बहुत दिनों से इसकी सफाई नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि जिस दिन मम्मी घर पर हों तो मैं उसी दिन उसकी सफाई करूँगी। वैसे मम्मी तो मेरे घर में ही रहती हैं, लेकिन वो अभी बीच में कहीं चली गई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं इसकी क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन फिर मैं सोच कर ही रह गई कि मम्मी जब घर में होंगी तभी मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी। और आज फाइनली मैंने इसकी क्लीनिंग कर दी, और मेरा फ्रिज है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। और आपको कैसा लगा मेरा फ्रिज क्लीन करने का तरीका? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, जिससे जो नया वीडियो आएगा उसको आप मिस नहीं कर पाओगे।
तो मैंने अपने आज शाम के काम थे, जो कुछ छोटे मोटे काम थे जिनके लिए मैं सोच कर रह जाती थी कि मेरे को करना है, लेकिन आज फाइनली मैंने कर ही दिए। और कैसे लगे आपको मेरी छोटू सी क्लीनिंग? और वैसे मैंने अच्छे से जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैंने आज फ्रिज की ही की थी, और बाकी की सब चीज़ों पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा हाथ लगा दिया था, जिससे ये लगे मेरे मन को कि थोड़ी थोड़ी सफाई हो गई। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट, टेक केयर। क्योंकि रात के बज गए हैं 9 और टेक केयर। और मेरी बेटी यहाँ पर आ गई है, हाय करना बेटा, हाय। हाय। अब बाय बोल दो। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।